आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बीमा सखी योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को 7,000 रुपये दिया जाता है ताकि वह छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। आजकल के महंगाई के दौर में महिलाओं के हाथ में कुछ न कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। इसी के चलते बिहार सरकार बीमा सखी योजना आई है ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। बिहार सरकार ने नई साल में एक बड़ी घोषणा की है कि जितने भी व्यक्ति का घर में 4 चक्का वाहन होगा उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और सरकारी नौकरी भी होगा उसका भी राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को 21 जनवरी से राशन और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पूरे बिहार में जितने भी महिला आए हैं सभी को 2 महीना जनवरी और फरवरी फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 450 रुपये घुसेगा। तो जितने भी महिलाएं हैं खाते का ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं तो फटाफट से जाकर गैस ऑफिस में खाते का ई-केवाईसी करवा लें ताकि पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। हर घर नल जल योजना के तहत बिहार सरकार नल गरवाने के लिए जो 10,000 रुपए देता था उस नल के पानी में काफी गंदगी पाई जाती है जिस तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसीलिए नीति सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है कि अब हर घर में छत के ऊपर टंकी बैठाकर पाइपलाइन का कार्य करवाएगी जिससे आदमी स्वच्छ पानी पी सके और स्वस्थ जीवन जी सके। सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसकी पहली किस्त जनवरी महीने में सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जारी की जाएगी जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहयोग मिलेगा। सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को 15 जनवरी से रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का सहारा इंडिया में एक भी पैसा नहीं फंसेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर है कि सभी व्यक्ति बेफिक्र रहे, सभी का पैसा वापस कर दिया जाएगा। भागलपुर में नए साल में 3500 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग 15 जनवरी को राजकीय कन्या इंटर स्तरीय स्कूल में जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित करेगा। इसमें मैट्रिक से स्नातक पास छात्र विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 1,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है जिसमें इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। जितने भी मजदूर कार्डधारी है सभी के खाते में आज शाम को 5,000 रुपए करके भेजा जाएगा। तो इससे पहले फटाफट से जाकर खाते का एक केवाईसी करवाकर रख ले ताकि किसी का भी पैसा अट न जाए, क्योंकि जितने भी मजदूर भाई हैं दिन भर मजदूरी करते हैं। तुमने 500 मिलता है, दिन से उनकी भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए नीतीश सरकार आप सभी मजदूर को 5,000 रुपए महीना देगा। बिहार बोर्ड की वार्षिक माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं जो विद्यालय प्रधान द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। केवल सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही इसमें शामिल हो सकेंगे। जिले में 65 केंद्रों पर 43,673 परीक्षार्थी भाग लेंगे। शिक्षा विभाग ने शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस महीना से सभी व्यक्ति को पेंशन 3,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद पेंशन 1,100 रुपए को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। अब नीतीश सरकार चुनाव जीत चुका है। अब जनवरी के महीने से सभी व्यक्ति को 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। नीतीश सरकार पर बिहार निवास को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगा है। राजद का कहना है कि 1974 में लालू प्रसाद द्वारा निर्मित यह भवन मजबूत है और हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। आरोप है कि लालू प्रसाद के नाम का शिलालेख हटाने और राजनीतिक ईर्ष्या के कारण इसे ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे 500 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। बिहार सरकार धान खरीद पर किसानों को 24 घंटे में भुगतान सुनिश्चित कर रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव
अभय कुमार सिंह ने लंबित भुगतान तुरंत निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। बैठक में मिलों के निबंधन, फोर्टिफाइड राइस कनेल की जांच और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई, ताकि खाद्यान्न समय पर लाभार्थियों तक पहुंचे। तेजस्वी यादव बिहार में अपनी राजनीतिक वापसी की तैयारी में हैं। उनकी बिहार यात्रा का रोड मैप तैयार हो चुका है, जिसके लिए एक विशेष बस राबड़ी आवास पहुंच गई है। यह यात्रा आगामी चुनावों से पहले जनता से जुड़ने और राजद की स्थिति मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी इस यात्रा के जरिए राज्य भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बिहार के चर्चित हिजाब कांड में आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन की सरकारी नौकरी बचाने का आज अंतिम दिन है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंच पर हिजाब हटाए जाने के बाद से नुसरत 23 दिनों से लापता हैं। आज 8 जनवरी को ज्वाइनिंग की आखिरी समय सीमा है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। यह मामला अब सम्मान, सियासत और सिस्टम के टकराव का प्रतीक बन गया है। अगर नुसरत आज शाम तक ज्वाइन नहीं करती तो उनकी नियुक्ति रद्द हो सकती है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने 7 निश्चय 3 के तहत सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना को युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना कौशल विकास को नया आयाम देगी और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। नीतीश सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजित करना है। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत आईटी, एआई, रोबोटिक्स जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम युवाओं को सशक्त बनाएंगे। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी मकसूद अंसारी को जमानत मिल गई है। वह भागलपुर स्थित अपने घर लौट आया है। मकसूद पर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने और देश विरोधी पोस्ट साझा करने का आरोप था। उसे अब अयोध्या की अदालत में नियमित रूप से पेश होना होगा। सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। भागलपुर पुलिस ने मोबाइल चोरी कर यूपीआई से पैसे निकालने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें चाहत, अमन, सौरभ और ऋतिक शामिल हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल और उनके पुर्जे बरामद किए हैं। यह गिरोह चोरी के फोन से यूपीआई धोखाधड़ी कर फिर उन्हें राज्य से बाहर भेज देता था। पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित 80 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। यह कार्रवाई रेलवे की जमीन को खाली कराने के लिए की गई, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया, जबकि भाकपा माले और खेग्रामस ने वैशाली चौक पर प्रदर्शन किया। रेलवे ने दुकानदारों को पहले ही सूचना दी थी। अररिया के फारबिसगंज में सुविधाओं से लैस रैन बसेरा जागरूकता के अभाव में खाली पड़ा है। कड़ाके की ठंड में जरूरतमंद लोग रेलवे स्टेशन पर कुत्तों के बीच सोने को मजबूर हैं। गरीबों को निःशुल्क रात्रि विश्राम, पेयजल और अन्य सुविधाओं वाले इस आश्रय स्थल की जानकारी नहीं है। अब नगर परिषद द्वारा प्रचार प्रसार और सूचना पटल लगाने की योजना है, ताकि जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। भागलपुर में महिलाओं और छात्राओं के लिए सबौर ग्रामीण इलाकों में पिंक बस सेवा शुरू की गई है। यह बुधवार से तिलका मांझी से गोपालपुर फतेहपुर तक चलेगी। वहीं माघ मेला के लिए भागलपुर प्रयागराज विशेष बस सेवा अब शनिवार से शुरू होगी, जिसमें मोबाइल चार्जिंग और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों की कमी के कारण पहले इसे स्थगित किया गया था। बिहार में राजद के पूर्व विधायक रामवृक्ष सदा के परिवार पर सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का आरोप लगा है। उनकी पत्नी के नाम राशन कार्ड और बेटे को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का खुलासा हुआ है। यह मामला अलौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है। आरोपों से राजनीतिक हलकों में हलचल मची है और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व विधायक ने आरोपों से इनकार किया है, जबकि बेटे ने आवास योजना का लाभ मिलने की बात स्वीकार की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार में पंचायत स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारना और युवाओं को गांव में ही अभ्यास की सुविधा देना है। 2 वर्षों में 4807 खेल मैदान बन चुके हैं, जिससे ग्रामीण खिलाड़ियों को शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने
त्रिस्तरीय खेल क्लब भी बनाए हैं, जिससे खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है और नए चैंपियन तैयार हो रहे हैं। बिहार राज्य सहकारी बैंक और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में कार्यरत कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को स्वास्थ्य, जीवन, कृषि और दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान करना है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को IRDAI से कॉर्पोरेट एजेंट का निबंधन मिला है, जिससे अब वे सीधे ग्राहकों और किसानों को बीमा उत्पाद उपलब्ध करा सकेंगे। भागलपुर जिले के 18 मध्य विद्यालयों को अब प्राथमिक विद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी सूची के अनुसार ये विद्यालय अब केवल कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई कराएंगे। PM श्री योजना के तहत उच्च कक्षाओं 6-8 के छात्रों और शिक्षकों को बेहतर संसाधनों वाले PM श्री विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस कदम से प्राथमिक शिक्षा मजबूत होगी और गुणवत्ता में सुधार होगा। भागलपुर शिक्षा विभाग के 2 पोर्टलों मिड डे मील MDM और UDAS पर कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की संख्या में 22,110 का बड़ा अंतर सामने आया है। MDM पोर्टल पर छात्रों की संख्या अधिक दर्ज है, जिससे लाभ के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की आशंका है। DPO SSA ने जांच के आदेश दिए हैं और वास्तविक नामांकन रिपोर्ट मांगी है। गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बेटियों के प्रति समाज की सोच में सुधार की जरूरत है और ऐसी मानसिकता वालों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। रोहिणी ने जोर देकर कहा कि बेटियां अनमोल होती हैं और उनकी बोली नहीं लगाई जा सकती। बिहार में निजी विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार RTE के तहत निर्धन बच्चों के नामांकन की बकाया राशि जल्द मिलेगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भुगतान का निर्देश दिया है। यह राशि 2011 से लंबित थी, जिससे निजी स्कूल शिक्षकों के वेतन संकट का सामना कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव डॉ. B. राजेंद्र ने समीक्षा बैठक की और 8 जनवरी को शिक्षा मंत्री निजी स्कूल प्रतिनिधियों से मिलेंगे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपने 40वें जन्मदिन पर एक वायरल वीडियो के कारण फिर चर्चा में हैं। वीडियो में एक्ट्रेस महिमा सिंह उनकी मांग में सिंदूर लगाए दिख रही हैं, जिससे तीसरी शादी की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि पवन सिंह ने कोई बयान नहीं दिया है। उनके जीवन में पहली पत्नी की आत्महत्या, दूसरी पत्नी से तलाक का मामला और अक्षरा सिंह संग विवाद जैसे कई उतार चढ़ाव रहे हैं। वह BJP के स्टार प्रचारक भी हैं। बिहार परिवहन विभाग ने सरकारी बस, ट्रक, ऑटो और ओला उबर चालकों के लिए सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य यातायात नियमों और संकेतों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। मंगलवार से शुरू हुए इस मासिक कार्यक्रम में पहले सत्र में 329 चालकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में लेन ड्राइविंग, गति सीमा और मोबाइल फोन के उपयोग से बचने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया जा रहा है। पटना जिले के पालीगंज में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जलपुरा सोन नद बालू घाट 8 पर छापेमारी कर 6 ट्रैक्टर और 1 लोडर जब्त किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर खनन में लगे लोग फरार हो गए। जब्त वाहनों पर बिहार खनिज नियमावली के तहत 23.81 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। DM के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और आगे भी जारी रहेगी। बांका में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कई प्रधानाध्यापकों को 6 महीने बाद भी पूर्व प्रभारियों से पूर्ण कार्यभार नहीं मिला है। इससे विद्यालय संचालन में बाधा आ रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी DO देवनारायण पंडित ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 8 विद्यालयों के शिक्षकों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने कैशबुक या वित्तीय प्रभार नहीं सौंपा है। DO ने इसे गंभीर अवहेलना बताया है। मुंगेर से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भीम बांध और खड़गपुर झील के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मंगलवार से शुरू की गई इस सेवा से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को
आवागमन में सुविधा मिलेगी। मुंगेर विधायक कुमार प्रणय की पहल पर यह बस सेवा प्रारंभ हुई है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक राहत और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। राजद की बिहार प्रदेश कमेटी के गठन में 7 माह बाद भी देरी हो रही है, जबकि मंगनीलाल मंडल अध्यक्ष चुने गए थे। विधानसभा चुनाव में हार और आंतरिक कलह के बाद सभी गुटों को संतुष्ट करना बड़ी चुनौती है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की वापसी के बाद कमेटी गठन की उम्मीद है, लेकिन विभिन्न हितों को साधने की विवशता से कमेटी का आकार बड़ा हो सकता है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के बड़े शहरों की जर्जर संपर्क सड़कों को नगर निगम स्तर पर सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 11 नए शहरों में आधारभूत संरचना के काम में तेजी लाने को कहा। मकर संक्रांति के बाद शिकायत व सुझाव के लिए कॉल सेंटर और व्हाट्सएप नंबर जारी होगा। अधिकारियों को 15 जनवरी तक सीयूजी नंबर देने और बेवजह के कानूनों को संशोधित करने के भी निर्देश दिए गए। मणिगाछी के राघोपुर उत्तरी के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक अभिषेक कुमार पर छात्रों की परीक्षा शुल्क राशि गबन का आरोप है। डीओ ने माध्यमिक शिक्षा डीपीओ को उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। छात्रों का प्रवेश पत्र जारी नहीं होने से वे परीक्षा से वंचित रह गए। निलंबित प्रधानाध्यापक शिव नारायण मल्लिक की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। वंचित छात्रों के लिए विशेष परीक्षा की तैयारी है। अररिया के नरपतगंज प्रखंड में अवैध और मिलावटी पेट्रोल डीजल की बिक्री गंभीर समस्या बन गई है। बोतलों में बिकने वाला यह ईंधन थिनर मिलाकर बेचा जा रहा है, जिससे वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं और आग लगने का खतरा भी है। ग्रामीण 120 से 130 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहे इस नकली ईंधन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन कारोबार जारी है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार में उर्वरकों की कमी की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि रबी फसलों के लिए पर्याप्त 2.16 लाख मीट्रिक टन यूरिया सहित अन्य उर्वरक उपलब्ध हैं। सरकार कालाबाजारी और अधिक वसूली पर सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। किसानों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शिकायत के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील की गई है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। चेक डैम और जल संचयन की उसकी पहल देश के लिए एक मॉडल बन गई है। राज्य के प्रयास जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह दर्शाता है कि कैसे स्थानीय स्तर पर किए गए कार्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा बन सकते हैं। बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण बिहार में कोहरे और कनकनी का प्रभाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। उत्तरी बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। भागलपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि पटना में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। एनडीए ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का आक्रामक रुख अपनाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष के विरोध को नकारात्मक बताया। योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 125 दिन का रोजगार और साप्ताहिक मानदेय मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। एनडीए नेताओं ने इसे ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पटना के विद्यापुरी पार्क के पास बैंक लूटकांड के आरोपित अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस 80 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है। शूटरों की तलाश जारी है। पहले बैंक लूटकांड से कनेक्शन तलाशा जा रहा था, लेकिन अब पुलिस करीबी रिश्तों और कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। अमन शुक्ला एक शिक्षक था और उसने विभिन्न पेशेवरों के साथ एक गिरोह बनाया था,